जब जब आप डिसाइड करते हैं एक मॉर्निंग रूटीन के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि की गई थी 14 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चों के बीच में, चाहे वो आप वॉशरूम में बैठ के देख रहे हो, चाहे वो बेड में देख रहे हो, आप कभी भी बहुत अच्छा पीसफुल डे नहीं गुजार सकते। अगर हम सही तरह से शुरुआत करते हैं अपने दिन की तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इतनी सारी किताबें हैं जो बताती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग इज द गोल्डन आवर। और ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जो बात करते हैं कि हमारी सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही तरह से शुरुआत करते हैं अपने दिन की तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और अगर हमारा हर दिन बहुत अच्छा जाएगा तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकती है और हम लाइफ में बहुत ही एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मिसिंग भी होता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में वही बातें करने वाला हूँ। मैंने मॉर्निंग हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से पता नहीं कितनी किताबों को मैंने पढ़ा होगा, चाहे वो 5 AM क्लब हो, मेक योर बेड हो, चाहे वो मिरेकल मॉर्निंग हो। इतनी सारी किताबें हैं जो बताती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, बट कहीं से वो छोटी सी चीज़ मिस हो गई कि क्या क्या चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए। और जो इस दौरान इन किताबों को पढ़ने के दौरान मैंने कुछ चीज़ें समझी कि कुछ चीज़ें अगर मैं अवॉइड करूँगा करना तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है अपने पूरे दिन को बहुत बेहतरीन बनाने में, जो कि हर किसी इंसान का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसका हर दिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हर दिन बहुत अच्छा होगा तो उसका पूरा का पूरा वीक बहुत अच्छा होगा, पूरा वीक अच्छा होगा तो पूरा महीना बहुत अच्छा होगा, पूरा महीना बहुत अच्छा होगा तो पूरा साल बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से लाइफ बहुत बेहतरीन बन जाएगी। तो एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करना है, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, वो मैं इस बार इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी पूरी लाइफ को एक महसूस कर सकते हो। पहले ही दिन से महसूस कर सकते हो कि यार लाइफ में सब कुछ बदलता जा रहा है और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत हो रही है, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में हुई। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है स्नूज बटन दबाना। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हो और बार बार अगर आपकी आदत है कि आप स्नूज बटन दबाते हो तो आप अपनी दिन की पहली कमिटमेंट से फेल हो जाते हो। याद रखना, जब आप स्नूज बटन दबाते हो और पहले ही अलार्म बजने पर नहीं उठते हो तो आपको ये महसूस होगा कि यार आप वापस से फेल हो चुके हो पहले ही टास्क में। तो आपको क्या करना है, स्नूज बटन को कभी नहीं दबाना है। जब जब आप डिसाइड करते हैं एक मॉर्निंग रूटीन के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका डिसाइडेड टाइम पर ही उठना। बहुत सारे लोग तो कभी अलार्म ही नहीं लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहकर सोते हैं, इस तरह से प्रोग्राम हो जाते हैं, इस तरह से उनका रूटीन बिल्ड हो जाता है कि वो कहते हैं कि यार मुझे सुबह 6 बजे उठना है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको अपने आप उठा देता है। बट बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि मुझे इस टाइम उठना है तो मेरे को इस टाइम का अलार्म लगाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, बाद में मैंने जो अलार्म लगाने मैंने बिल्कुल बंद कर दिए और मैं एग्जैक्टली रोज सेम टाइम पर उठता हूँ, चाहे वो कितने भी लेट सोया हूँ, चाहे कितने बजे भी मेरे को उठना हो, तो मैं वो बिल्कुल रूटीन सेट हो चुका है। तो इसके लिए आपको ये कोशिश करनी है कि कभी भी आपने अलार्म जब लगाया है आपको एग्जैक्टली उसी वक्त उठना है और कभी भी स्नूज का बटन नहीं दबाना है। क्योंकि जितनी बार आप स्नूज का बटन दबा रहे हो, आपको ये याद रखना है उतनी बार आप सुबह सुबह फेल हो रहे हो। और आप सोचो आपका दिन कैसे जाने वाला है। आप कभी नोट करके देखना, आप एक दिन ना ट्रायल के लिए आप जब सुबह अलार्म लगाते हो 4-5 बार स्नूज दबाना और उस दिन आप पूरा दिन का रूटीन चेक करना, आपका पूरा दिन कैसे जाएगा। और वापस से एक और चीज़ चेक करना, आप जिस टाइम अलार्म बजा आप उसी टाइम उठे, आपने कोई स्नूज बटन नहीं दबाया। आप अपने दिन को ऑब्जर्व करना, आपको महसूस होगा कि ये एक बड़ा डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में लेकर आए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत जगह पर पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में बात भी की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि ये क्यों करना है और क्यों नहीं करना है। अगर आप वो बात समझ गए हैं तो इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं आपके लिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि की गई थी 14 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चों के बीच में, जो सैंपल लिया था अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों का सैंपल लिया गया था। जब वो सैंपल को स्टडी किया गया, समझा गया, तो उसमें ये बात पता चली कि 82% जो किड्स हैं, यानी कि जो 14 साल से लेकर 24 साल के जो बच्चे हैं, 82% जो किड्स हैं वो अपने दिन की शुरुआत, दिन में जो सबसे पहली चीज़ जो करते हैं वो है अपना फ़ोन चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना।
आप ये समझ सकते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, आपको सोशल मीडिया पर क्या दिखता है? आपको सोशल मीडिया पर चकाचौंध दिखती है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, फेलियर नहीं दिखते, लेसन्स नहीं दिखते, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा दिखता है और आप कहीं ना कहीं खुद में वो कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सोचिए आप आधा घंटा जब आप कोई भी रील स्क्रॉल करोगे, 30 मिनट्स में अगर आप रील स्क्रॉल करोगे और हर रील को अगर आपने 15 सेकंड या 20 सेकंड भी देखा है तो करीब करीब आप ये समझ जाइए आप 100 से ज़्यादा रील देख चुके होगे उस वक्त पे। आप चाहे वो आप वॉशरूम में बैठ के देख रहे हो, चाहे वो बेड में देख रहे हो, आप ये सोचिए वो जो 100+ रील्स हैं वो 100+ रील्स नहीं है, वो 100+ इमोशंस आपके माइंड में हिट कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आपके दिमाग में कैसा वेब बन जाएगा, कैसा जाला बन जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना जो बैलेंस एक मॉर्निंग की जो शुरुआत हो सकती है वो नहीं होगी और एक प्रोडक्टिव शुरुआत तो बिल्कुल नहीं होगी। तो एक बात तो इसको मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए कि शुरुआत में एटलीस्ट फॉर 1 आवर आप जितने बजे भी उठते हैं उसके पहले 1 घंटे में फ़ोन को चेक बिल्कुल भी ना करें। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ ये बच्चों में, आई थिंक ये सब अडल्ट्स में, बड़े लोगों में भी आ गया है सबसे पहले फ़ोन चेक करना। ठीक है, उनका रिसर्च तो मेरे पास नहीं है, उसकी वो डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट मैं मानता हूँ क्योंकि एक वक्त पर मुझे भी बहुत ज़्यादा आदत थी ऐसे ही कैजुअली सबसे पहले फ़ोन चेक करना, वॉशरूम जाना तो फ़ोन लेकर जाना। तो पहले 1 घंटे में जब से मैंने ये शुरुआत की, ये सोचना शुरू किया कि नहीं यार, कॉन्शियस एफर्ट डाला, आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने कॉन्शियस एफर्ट डालना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार ये ऐसी चीज़ थी जिसकी जो मैं जाने अनजाने में अपने माइंड को इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर रहा था अननेसेसरी थॉट से, और यही कारण है कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा नहीं जा पा रहा था। और जैसे ही मैंने इसको बंद किया, पीस आने लगा, मेडिटेशन में फोकस मेरा बढ़ने लगा, थोड़ा मेरी जो सोचने की कैपेबिलिटी थी, इंटेंसिटी थी, पैनिक होने की जो इंटेंसिटी थी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क आया। तो आप इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा फर्क बहुत जल्दी दिखेगा। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि चाय या कॉफ़ी पीना बहुत बुरी बात है, क्योंकि मैं खुद भी चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब है वो है सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीना। क्योंकि जब आप सुबह उठते ही किस चाय का कंजम्पशन करते हो बिना पानी पिए या कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हो बिना पानी पिए, तो आपका जो मॉर्निंग हार्मोन है जो आपको पूरे दिन सही से चलाता है, वो जो कॉर्टिसोल जो बिल्ड होता है, जो जनरेट हो रहा होता है, बिल्ड हो रहा है, सो जो मॉर्निंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो बिल्ड नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से आपकी पूरे रूटीन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीनी भी है तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट का ब्रेक ज़रूर देना चाहिए। आप सुबह उठे, आपने पानी पिया, हाइड्रेट किया अपने आप को, उसके बाद आपने 30 मिनट का गैप लिया, उसके बाद आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन उठते ही बेड टी, बेड कॉफ़ी जैसी चीज़ों के कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओ। उठते ही चाय या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये आपके माइंड पर, आपके ब्रेन पर, आपकी पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है और आपको वैसी शुरुआत नहीं मिल पाती जैसी मिलनी चाहिए। अनडाउटली कॉफ़ी या चाय पीकर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है, बट उसका जो नेचुरल साइकिल है कॉर्टिसोल का, उसको पहले आने दीजिए। उसके बाद आप कॉफ़ी पीकर उसको फर्दर अप कर सकते हो, उससे पहले आपको नहीं पीना चाहिए। मैंने करीब 15 साल तक जॉब की है और मैंने उस दौरान कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी कि मैं जब सोकर उठता हूँ सुबह ऑफिस जाने के लिए, तो बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब मैं आधा घंटा पहले सोकर उठ रहा हूँ। जब भी मुझे निकलना, मुझे सुबह 9 बजे के आसपास निकलना होता था, मैं सुबह 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 के बीच में मैं उठता था, और जैसे ही मैं उठता था तो मुझे फटाफट सारे काम करने होते थे। फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, पैक करना, सामान पैक करना, लैपटॉप उठाना, ये मुझे करना पड़ता था। और ये जो आधा पौना घंटा होता था ये हमेशा रश में ही निकलता था, और मैं 9 बजे निकलकर मुझे जो मेरा जो डेस्टिनेशन था वो 1 घंटे की दूरी पर था और मुझे 10 बजे रिपोर्ट करना होता, तो मैं बिल्कुल, मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर निकल रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी कहीं पर पेट्रोल डलाना पड़ा तो मैं लेट हो जाता था, कहीं गाड़ी पंचर हो गई तो फिर थोड़ा लेट हो जाता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं अपनी दिन की जो शुरुआत है वो बहुत ज़्यादा रश के साथ कर रहा हूँ, प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं कर रहा हूँ, आराम से एक फ्लो में नहीं कर रहा हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट है मेरे पूरे दिन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक स्ट्रेस भरी शुरुआत से आप कभी भी बहुत अच्छा पीसफुल डे नहीं गुजार सकते।
तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगेगा तो मैं कम से कम 1.5 घंटा पहले, निकलने से पहले 1.5 घंटा पहले उठूं। अगर मुझे रास्ते में 1 घंटा लगने वाला है तो मैं कम से कम 1.25 घंटा पहले मैं एक्चुअली में निकलना शुरू करूं, ताकि मैं ऑफिस में एटलीस्ट 15 मिनट पहले पहुंचूं और माइंड में स्ट्रेस ये ना हो कि मेरे को टाइम से पहुंचना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि रश के साथ हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए। एक पीसफुल शुरुआत करोगे तो एक बहुत ही शानदार दिन आपका पूरा दिन निकलेगा। तो इसलिए सुबह इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर देखना या टीवी देखना, न्यूज़ देखना, ये सब उनकी आदत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज बढ़ाने में कोई भी खराब बात है, लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल पर जाते हो या न्यूज़ देखने की कोशिश करते हो तो ज़्यादातर ये होता है कि वहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं चल रहा होता। हर चीज़ के बारे में कंप्लेंट की जा रही होती है, हर चीज़ के बारे में डिबेट किए जा रहे होते हैं। बहुत सारी इश्यूज़ क्या हैं लाइफ में, दुनिया में, उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही होती है। और उसकी वजह से एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ पर पड़ता है वो ये है कि हमारा एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड हो जाता है। एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसलिए हमें जब हम शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, हमारा फोकस प्राइमरीली ये होना चाहिए कि हम लाइफ के सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही ध्यान दे रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपको पॉजिटिव आउटपुट और भी ज़्यादा मिलते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द डे इट इज़ द की। ये बहुत बड़ी की हो जाती है। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। चीज़ें खराब हो सकती हैं, चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कंप्लेंट नहीं करनी। आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ मेरे को भगवान ने दिया है वो बहुत अच्छा है और मैं उसके लिए आभारी हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। हाँ, लेकिन मैं चीज़ों को और भी बेहतर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और भी अपनी ज़िंदगी को और भी पॉजिटिव बनाऊँगा। जब आप ऐसी शुरुआत करते हो, कंप्लेंट को छोड़ के ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो, तो चीज़ों पर इम्पैक्ट आपका बहुत गुना बढ़ जाता है और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान और सक्सेसफुल इंसान बनने की तरफ में चलने लगते हो। तो ये सुबह बिल्कुल अवॉइड करना, कंप्लेंट करना बंद करना और ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाना भैया। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो आपको डेली अवॉइड जरूर करनी है। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी आदत है जो आप में है और आप उसको बदलना चाहते हो और प्रण लेते हो कि आज से मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर कोई ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि सुबह करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे बाकी लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है कि यार लोगों को ये पसंद आ रहा है। कमेंट तो डेफिनेटली कर ही देना, जो मैंने आपको पूछा है वो बता ही देना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको डेली मोटिवेशन की ज़रूरत है, कुछ पॉजिटिव सीखने की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अमित कुमार लाइव है उसका नाम, और हम वहाँ पर भी डेली कंटेंट डालते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। डेली ग्रो करने में आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, डेली डोज मिल सकती है। तो उसके लिए आप हमें वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।